वो पहले चुगान वाली पे जाओ, उस पे चढ़ा के सैनक, फिर नागे बाबा पे जाओ, फिर बावरी पे आओ जो अपनी बावरी धोखते हो। ये लो, ये माता का है। अच्छा, ये आप 2 सिरट लेके जाओ, अच्छा, एक नागे की एक बावरी की, ठीक है। आज हम आए हैं मूर्थल। NH44 का वह हिस्सा जो दुनिया भर में अपने विशाल ढाबों और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। मूर्थल में आप शाकाहारी खाने का लुत्फ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के ढाबों पर नॉन-वेज आपको नहीं मिलता, जबकि शराब की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है यहाँ पर बना नागे बाबा का आश्रम और 5 बवरिया मंदिर स्थान। इनकी महत्वता यहाँ ऐसा करने से रोकती है, और जिसने भी नॉनवेज बेचने की चाह रखी वह कामयाब नहीं हो पाया। चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। इस समय हम सोनीपत से मूर्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और राइट साइड से रास्ता आ रहा है दिल्ली से लेफ्ट टूवर्ड्स पानीपत। ये मूर्थल का मेन चौक है जिसे मूर्थल चौक बोलते हैं। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही अगर आप दिल्ली की तरफ से फ्लाईओवर से आ रहे हैं तो यहाँ पर कट दिया हुआ है। टेम्पल पर जाने के लिए इस कट से आपको नीचे उतरकर 10 मीटर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में रोड अंदर जा रही है। यह रोड छोटी सी रोड, एक गली बोल दीजिए या सड़क बोल दीजिए, यह रोड जाती है 5 बावरिया मंदिर और नागा बाबा के आश्रम तक। संडे को यहाँ पर मेला लगता है। होली और दिवाली पर यहाँ पर काफी बड़ा मेला होता है। माता पर चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर एक डोंगे में जोत और कुछ पतासे मिलेंगे। नागा बाबा के आश्रम में 5 बावरिया मंदिर पर चढ़ाने के लिए लड्डू का प्रसाद, 2 सिगरेट, 1 सिगरेट चढ़ती है नागा बाबा के मंदिर में, 1 चढ़ती है 5 बावरिया के मंदिर में, और दोनों जगहों पर श्रद्धा से चादर भी चढ़ाई जाती है। वो पहले चुगान वाली पे जाओ, उस पे चढ़ा के सैनक, फिर नागे बाबा पे जाओ, फिर बावरी पे आओ जो अपनी बावरी धोखते हो। ये लो, ये माता का है। अच्छा, ये आप 2 सिरट लेके जाओ, अच्छा, एक नागे की एक बावरी की, ठीक है। माता पे ना ये नीला गेट दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये लगाओ, ये वाला। अच्छा, अच्छा। धोख मार के फिर बाहर निकलो, फिर सीधे नागे पे जाओ, वहाँ से पूजा करके फिर वापस आओ। उनका प्रसाद चढ़ा के 5 लड्डू, 1 सिरट चढ़ेगी। आपकी इच्छा हो तो चद्दर चढ़ाने की चद्दर चढ़ाओ, या फिर हाथ जोड़ के सभी पे मिल के फिर अपने बावरी पे आओ। सबसे पहले हम लोग गए चुगान वाली माता पे माथा टेकने के लिए। माता पे चढ़ाने के लिए जो हमें दिया बत्ती दिया गया और प्रसाद जो दिया गया था वो यहाँ पर भेंट किया। माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद अब हम बढ़ते हैं नागे बाबा के डेरा की तरफ। नागे बाबा का डेरा बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा सा ही चलकर जाना पड़ता है। मुगलों के समय से ये नागे बाबा का डेरा चल रहा है, जिस समय यहाँ पर पूरा जंगल ही होता था, आसपास आबादी नाम की कोई जगह नहीं होती थी। नागे बाबा डेरा की बहुत मान्यता है। 5 बावरियों का जन्म भी नागे बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ था। बोरी साहब हो पीर जी तने आना रे पड़ेगा, ओ पीर जी रे मानिए
न मानिए तेरी माई रमसाणी न मानिए रमानिए रमानिए तेरी माई रमसाणी न मानिए ओ मानिए तेरे नागे से गरुन रमानिए 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 तेरे नागे से गरुन रमानिए। गाड़ी आपकी नागा बाबा के डेरा तक आ जाती है। आप पैदल भी आ सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। प्राचीन समय से चलता आ रहा यह नागा बाबा का डेरा अब एक बड़ा आश्रम बन चुका है। लोगों की आस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि आपकी सारी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है। डेरा बाबा के बारे में कुछ जानकारी अंदर चलकर लेते हैं। इस साल में इसी साल राम की मूर्ति स्थापना दी उस दिन 2024 को राम मूर्ति स्थापना वाले दिन उन्होंने समाधि ली है। अच्छा। बाबा ने ये डेरा संभाला था सन 1954 में वही भजन कराया धुने पे। अच्छा। अरे ये बड़का पेड़ था यहाँ 10 दिन में कोई पाड़ी आ गया, कोई मत्था टेकने आता था, कोई दो पसाते है। बड़ी इतनी पब्लिक था जिसको पता था वही आता था। अच्छा। हाँ। तो यहाँ जोड़ था एक इस तरफ। यहाँ ये पहली धुनी ये है। हाँ ये बाबा जी की पहली धुनी राजेंद्र नाथ जी की बाबा जी ने 12 साल खड़ी तपस्या की। बाबा जी राजेंद्र नाथ जी ने तपस्या करते थे, खड़ी तपस्या 12 साल खड़े ही रहना। मतलब अच्छा 12 साल खड़े रहे, ये बैठे नहीं। सोई आ जाती थी, वो जी पड़ गए। हाँ। तो नीचे गिर जाता था, कभी उसको उठा कर वापिस रख लेते थे। ये नहीं निकालने हैं पैर में से। अच्छा कीड़ा गिर जाता था तो वो वापिस रख देते थे। लो ये तुम्हारा भोजन है जो करते रहो, न्यू नहीं काट गो उनके आदमी। अखंड तपस्या की। बाबा के शिष्य थे बुद्धनाथ जी को भी। पहले शिष्य सुंदरनाथ जी थे, दूसरे शिष्य ये थे। बुद्धनाथ जी के 5 चेले थे। एक बाबा कृष्णनाथ जी हुए। अच्छा। उनकी समाधि है पीछे। अच्छा, ठीक है। दिखा दो। एक बाबा सोमवारनाथ जी हुए, एक बाबा एतवारनाथ जी हुए। अच्छा। बाबा ने जागृत किया। ये मंदिर सब बाबा ने बना। अच्छा। ये भी जो भी है। ये किनकी है? ये गोरखनाथ जी आगे मंदिर है जी, सामने गोरखनाथ जी हैं। ये बाबा मस्तनाथ जी हैं। बाबा मस्तनाथ जी गोरखनाथ जी का। हाँ ये बड़े बाबा बुद्धनाथ जी के गुरु जी हीरानाथ जी हैं। ये बाबा के पोते चिल्लों की समाधियाँ हैं। स्वरूप बाबा स्वरूपनाथ जी की समाधि। ये आप सामने। ये बाबा कृष्णनाथ जी की समाधि है। बाबा कृष्णनाथ जी। हाँ बाबा बुद्धनाथ जी के चिल्ले। बाबा बुद्धनाथ जी। हाँ ये बाबा सुनहरानाथ जी की समाधि है। बाबा राजेंद्र नाथ जी के शिष्य थे। अच्छा। ये बाबा वीरनाथ जी की समाधि है। ये बाबा राजेंद्र नाथ जी के शिष्य थे। अच्छा। ये बाबा मुन्ना नाथ जी की समाधि है। वे बाबा कृष्णनाथ जी के शिष्य थे। ये वाली। हाँ इनकी मूर्ति स्थापना अगले साल होगी सबकी जी। हाँ ये समाधि जीते जी बनवा दी थी, तकरीबन हो गई 15 साल के करीब। अभी मूर्ति स्थापना नहीं होगी। अब बरसी है बाबा की 22 जनवरी की। अच्छा। हाँ तो सब सेवकों को न्योता है, भक्तों को। इसमें सब पत्थर है, ईंट नहीं लग रही कहीं भी। ये बाबा कालेनाथ जी की समाधि है वहाँ। बाबा के पोते चले हैं, वे राजेंद्र नाथ जी के शिष्य। इन्होंने भी बहुत भजन किया, बहुत विकास किया डेरे का। बहुत भगवान में नाम किया बाबा का। ये बाबा कालेनाथ जी महाराज जो दान का पैसा आता है बाबा यही लगाते हैं सब। कई बार प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कहते यार द्वार ले लेते हैं लोग कहीं कहीं। वैसे दान दे रखे जैसे मंदिरों के ना अपने गलीचे बन रहे कमरे वहाँ बना देते हैं भाई। कोई भी मुरथल के नाम से रह सकता है। कोई उज्जैन होया, जैसे ज्वाला जी होया, तकरीबन पुष्कर में हर एक जगह एक कमरा दान कर रखा है। जैसे दलित होता है ना आजियों का, वहाँ धर्मशाला में बाबा ने ये चढ़ा दो आप।
बाबा के एरिए में 7 किलोमीटर हाईवे पे कहीं तक ढाबे पे किसी पे कुछ नहीं मिलेगा। 7 किलोमीटर के। हाँ हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े होटल है किसी पे मांस मदिरा चलती है, मांस नहीं चलता। अच्छा मदिरा वो तो चढ़ती है ना, यहाँ प्रसाद चढ़ता है ना। ये प्रसाद चढ़ता है सही माने में होली दिवाली वाले दिन सुबह भोग लगता है बाबा का, और वो काम होता है साधु का भोग लगाने का। ये आदि पब्लिक ने तो पता नहीं किस चीज़ का भोग लगा रहे हैं। ये भैरव होली वाले दिन और दिवाली वाले दिन वहाँ तब बस ये होता है भैरव बाबा का भोग। अच्छा बाबा का नागे बाबा का कोई दारू का भोग नहीं लगता, ना गोरखनाथ जी तो छटवाने वाले थे ये दो। अच्छा। दूध दादारी थे, इनका तो घी और दूध का भोग लगता है। बोला किस चीज़ का भोग? हाँ दे चाय दे, चाय लो जी 2 कप। हाँ दिया मंगलवार की भी थी। ठीक है कर बाबा ना आज तक पर्ची काटी कभी। हाँ हाँ मेले भंडारे होते हैं बड़े बड़े विशाल, साधु आते हैं हजारों में। ठीक ना कभी किया है भाई तू इतने दे दे, जो अपनी मर्जी से दान देगा जाता है उसी को लगा रहे। काम चलता ही रहता है, चढ़ाई मिस्त्री लगे ही रहते हैं बाबा के। ये सामने हम नागा बाबा के स्थान से होकर आए हैं और बिल्कुल पास में ही उसके अपोजिट 5 बावरिया जी का स्थान। 5 बावरिया 5 भाइयों का मंदिर है और इनकी लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं। आपको इनकी शौर्य की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। इन 5 वीरों का जन्म हुआ राजस्थान के खाखड़ी गांव में। खाखड़ी गांव के विशाल कबीले के राजा हेमराज बावरी और माता कपूरी देवी के ये पुत्र हैं। ये कुल 5 भाई और 1 बहन नागा बाबा के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। राजा हेमराज और माता कपूरी देवी निसंतान थीं और उनके औलाद पैदा नहीं हो रही थी। नागा देवता ने वहां धुनी रमाई और के आशीर्वाद से यह 5 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। इसके बारे में विस्तार से मैं एक कहानी बाद में डालूंगा। एक ही एपिसोड में पूरा डिटेल से बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नागा बाबा के आशीर्वाद से ही इन 5 बावरियों का जन्म हुआ था और राजस्थान से पहुंच भी गए मूर्थल, और शायद इसी कार्य के लिए इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को बचाने के लिए मुगलों की सेना से लड़ाई करी और उनको पराजित किया। गोलियां खत्म हो जाने पर नागा बाबा के आशीर्वाद से गारे की गोलियां इस्तेमाल करी और मुगलों को हराया। इनको बहुत से वरदान प्राप्त थे और 5 का सर कट जाने के बाद भी यह मुगलों की सेना से लड़ते रहे। सर कटकर इनके मूर्थल गिरे और धड़ लड़ते लड़ते सफीदो पहुंच गए। मूर्थल धाम। अच्छा 5 बावरी, नागे गुरु, पिता अमराज, माता कपूरी। अच्छा और बाबा का नाम है सबसे बड़ा हरि सिंह बावरी, अच्छा फिर सवल सिंह बावरी, अच्छा फिर केसर मल बाबा, जीत मल बावरी और नतमल बाबा। ठीक है। इनकी बहन शुरू में शाम कौर ये बैठी जीतमल के जोड़े में, शाम कौर धर्म की बहन। अच्छा और इसमें है हरि सिंह बाबा में नथिया धर्म की बहन। अच्छा और पिता अमराज, माता कपूरी। अच्छा ठीक। और धर्म की खुद की बहन सेडो सवल सिंह बावरी में। अच्छा ठीक है। तो इनका प्रचार मैन ये है, गांव की लड़की की बनिया की वो जन्म की अंधी, उसका बाबा ने नेत्र दी हरि सिंह बाबा ने। फिर ये बनियान ने बनवाया बाबा का मंदिर, गांव के बनियान ने बनवाया। ठीक है। फिर एक लड़की थी विधवा गांव की, सम्मो तेलन उसका नाम है, सम्मो नाम सम्मो था, तेलन फिर बाद बिरादरी थी। अच्छा ठीक है। तो भाई इसी प्रकार तय बाबा का हरि सिंह का मंदिर बन गया। वे अरने चुगने के लिए आई थी। अरने समझते क्या होता, अरने वो बोलते हैं जैसे कहीं भी गोबर कर दिया, पशु ने कहीं भी गोबर कर दिया उसको अरने बोलते हैं, वो अपना आप सूख जाते हैं। अच्छा हाँ उसको अरने बोलते। तो बेचारी बुजुर्ग थी, उसने जो है टोकरी में अपने अरने चुग कर टोकरी भर ली, टोकरा भर लिया। जो फिर बाबा की खोपड़ी बोली, बाबा हरि सिंह की, अके सम्मो मेरे को तू अपने साथ में ले जा, तन माल कर दे।
ठीक है। अरे तो बस वो जो घबरा गई, अब ये यहाँ कोई भी नहीं है, क्या बात है, क्या राज है। तो देख रहा था बाबा की खोपड़ी हिल रही है, उसने डरती गिरती ने जो है वो खोपड़ी धर ली। कोई बात ना, धर ली तो बस ये चारों बाबा बोले, हे सम्मो, तुम्हारे भाई न ले जाएगी तो हम क्या करेंगे। इसी प्रकार से पांचों बाबा की वो ले गए। अच्छा, पांचों चले गए। हाँ, पांचों चले गए। तो इन्होंने बिना बैलों के पोलो चलाया 12 साल, 1.25 किलो सरसों। अच्छा, सरसों समझते हो ना? हाँ सर, 1.25 किलो सरसों में 12 साल पोलो चलाया इन्होंने। इसी प्रकार से ये मंदिर बने हैं, जो कि पहला नेत्र दिया लड़की था, गांव की लड़की थी, और प्रचार देते, तुम्हारा प्रचार लगे, तुमने बना दिया। पांचों भाई है, मुरथल धाम और पांचों भाई के नाम से पूछते हैं। कभी तालाब था, नागे गुरु का तालाब था पानी का, तो जो है जो मतलब मुसलमान थे वो इसकी इज्जत ले थे शाम को। अच्छा, कोई हिंदू भाई हो तो मेरी इज्जत बचाए, ठीक। फिर ये बाबा हरि सिंह ने इन्होंने इसकी इज्जत बचाई। इसी प्रकार से ये धर्म की बहन कहलाती है। अच्छा, धर्म की बहन। धर्म की बहन। जब ये धर्म की बहन बनाई, अपने परिवार में लाएगी। अच्छा, ठीक है। तो गोली खत्म होगी तो गोली कोई बात ना, गार की गोली बनाई, मट्टी में निकाली तालाब में से, और वो सही में फैर करी। जो 2-4 मुसलमान रह गए थे वो फिर बाद में ख़त्म करे, क्योंकि गोली ख़त्म होगी जिनके पास, तो गार की बना कर गोली, और जब ये देख रही है ना, ये बाबा पे तो जीतमल पर सही की बंदूक भी चढ़ी है, सही की है ये। अच्छा, बंदी है ना साथ में ही, 2 हैं, एक नहीं। अच्छा, एक वो पीछे, एक ये। बिना बंदूक नहीं चलते ये, ठीक है। सबका उद्यान करते हैं, सबका कल्याण करते हैं बाबा महाराज। जो भी मुरादे है लेगा आता वो सबकी पूरी। चारों कूद की जयकार। सिगरेट क्यों चढ़ाते हैं? सिगरेट चलाते हैं जैसा हमारे बुजुर्ग हुक्का पीते हैं। अच्छा, अब आजकल हुक्का तो कोई पीते ना, आजकल जरा पीते हैं। अब ये सिगरेट लगाने लगे, ठीक है। दारू क्यों चढ़ती है? पहला बड़े बड़े लोग भाग लेते हैं थोड़ी बहुत, अब ये छोटे छोटे बच्चे पीने लगे, ठीक है। चलो बाबा का नाम हो जाएगा, 2 दिन हमारा मंगल हो जाएगा। ये बात। अच्छा, तो दोस्तों सोनीपत NH44 मूर्थल के ऊपर ढाबों के बिल्कुल बैक साइड पर बना हुआ है यह विशाल मंदिर, नागा बाबा का मंदिर और 5 बावरिया मंदिर। और इनकी महत्वता के कारण ही मूर्थल में नॉन वेज नहीं मिलता है। शराब आपको बिकती मिल जाएगी लेकिन नॉन वेज नहीं मिलेगा। अगर किसी ने अपने होटल के अंदर नॉन वेज बेचने की कोशिश की तो उसका कामकाज नहीं चला। ये महत्वपूर्ण मंदिर, आप मूर्थल आएं, आपके पास समय हो तो दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में एक नई सीरीज के साथ।